लगभग सवा साल तक फैसला रिजर्व करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति पर फैसला सुनाया है और बताया है कि दिल्ली में एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति किसका अधिकार होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि एल्डरमैन की नियुक्ति पूरी तरह से एलजी का अधिकार है। इस मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल चुनी हुई सरकार की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो स्वतंत्र रूप से एल्डरमैन की 10 एल्डरमैन की नियुक्ति जो एमसीडी में होती है वो कर सकते हैं। मेरे सहयोगी आशीष भार्गव हैं जो कानून की पूरी समझ रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। आशीष जी, लगभग सवा साल, बहुत लंबा अरसा हुआ फैसला रिजर्व किए हुए और उसके बाद आम आदमी पार्टी को इसमें राहत नहीं मिल पाई। जी बिल्कुल, देखिए हम सवाल उठा सकते हैं लंबा समय ये वो, लेकिन ये जजेस का अधिकार होता है कि वो कब फैसला सुनाए। इससे भी लंबे लंबे समय से पेंडिंग रहे हैं केस और फैसले देर से आए हैं, जानते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी को बिल्कुल झटका है ये। और एक जो बड़ा पहलू इस केस का ये है कि फाइनली जो दिल्ली सरकार और एलजी के बीच जो तनातनी चल रही है, कानूनी रसाकसी बहुत सारे मामलों में, उसमें ये पहला सीधा सपाट फैसला है जिसको समझने के लिए किसी को दिमाग लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि एलजी के पास एल्डरमैन नियुक्त करने का अधिकार है। एल्डरमैन तक ही ये सीमित है, ऐसा नहीं है कि बाकी जो बड़े इशू हैं वो इसमें हैं। यहाँ पर एक छोटा इशू था कि एल्डरमैन जो नियुक्त होते हैं एमसीडी में, उसमें एलजी क्या सीधे अपनी मर्जी से नियुक्त कर सकते हैं या दिल्ली सरकार, क्योंकि वो निर्वाचित सरकार है, उसकी एड एंड एडवाइस यानी सलाह और सहायता की इसमें जरूरत पड़ेगी। ये अब अभी तक दिल्ली में ऐसा होता रहा था कि जो चुनी हुई सरकार है वही जो नाम भेजती थी उन्हीं को एल्डरमैन बना दिया जाता था। लेकिन जनवरी 2023 में जब दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 10 नाम जो है नॉमिनेट कर दिए, तो उसके बाद आम आदमी पार्टी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। हाँ जी जी जी, तो उसमें ये था कि दिल्ली सरकार का ये कहना था कि 5 जजेस का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी यही कहता है कि निर्वाचित सरकार है, उसकी एड एंड एडवाइस से 3 मुद्दों को छोड़ के पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड इनको छोड़कर एलजी को एड एंड एडवाइस दिल्ली सरकार की लेनी होगी। उसी की सलाह पर वो काम करेंगे, क्योंकि ये जो तीनों हैं ये सीधे सीधे केंद्र के अधिकार। तो यहाँ पर एल्डरमैन की नियुक्ति को भी दिल्ली सरकार यही कह के चुनी थी, इसी आधार पर दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एलजी की तरफ से कहा गया था कि यहाँ पर 239 ए नहीं लगेगा। जो एनसीटी एक्ट है वो नहीं लगेगा यहाँ डीएमसी एक्ट में, क्योंकि एमसीडी का मामला है और एमसीडी जो गवर्न होती है वो डीएमसी एक्ट से होती है, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट से। और डीएमसी एक्ट में प्रशासक को, एलजी को यह अधिकार है कि वो एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं। तो यहाँ दिल्ली की निर्वाचित सरकार के एडवाइस के बंधे हुए वो नहीं है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहीं ना कहीं मान लिया है कि जो एल्डरमैन की नियुक्ति है उसकी जो अधिकार, उसकी जो शक्ति जो आती है एलजी के पास, वो डीएमसी एक्ट से फ्लो होती है, डीएमसी एक्ट से वो आती है। और उसके लिए वो अपनी मर्जी से, अपने विवेक से एल्डरमैन नियुक्त कर सकते हैं। उसके लिए दिल्ली सरकार की सलाह और सहायता की, एड एंड एडवाइस की से वो बंधे हुए नहीं हैं। यानी कि इसका मतलब हम ये भी माने कि दिल्ली सरकार जो चुनी हुई सरकार है वो भी इसको अपने अधिकार क्षेत्र में किसी तरह का एनक्रोचमेंट ना माने, क्योंकि उसका जो अधिकार मिलता है वो जीएनसीटीडी एक्ट से मिलता है। लेकिन यहाँ जो एलजी को अधिकार मिल रहा है वो डीएमसी एक्ट से मिल रहा है, डीएमसी एक्ट से आ रहा है। एलजी दिल्ली के प्रशासक हैं, राष्ट्रपति के नुमाइंदे हैं। सरकार की जब बात आती है, देखिए हम दर्शकों को भी ये समझाना चाहेंगे, दिल्ली सरकार और एमसीडी दो अलग अलग डिपार्टमेंट। एमसीडी का जो हेड है, फाइनेंशियल हेड, वो दिल्ली सरकार होती है। दिल्ली सरकार का एक चुनी हुई सरकार है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब पहली बार ये मुद्दे यहाँ पर आए थे, और ये भी कहा था कि अगर दिल्ली में निर्वाचित सरकार जो वोटों से निर्वाचित हुई है उसको आप अधिकार नहीं देंगे तो काम कैसे करेगी वो। तो ये कहते हुए 5 जजों के संविधान पीठ ने एक बड़ा फैसला दिया था कि जो 3 मुद्दे छोड़कर बाकी सब गवर्न होंगे दिल्ली सरकार से। ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुद्दा एमसीडी का है। एमसीडी का एक तरह से हेड होने के नाते, क्योंकि फाइनेंस तो फंड तो सारा एमसीडी का दिल्ली सरकार से आता है। तो दिल्ली सरकार ये कह रही थी कि जब जो 5 जजों का फैसला है, हम सब कुछ यहाँ करते हैं, तो हमारा हक बनता है कि राज्यपाल अपनी मर्जी से कुछ ना करें, हमारी सलाह लें, हमारी एडवाइस से वो बंधे हुए हैं। लेकिन ये जो एलजी की तरफ से कहा गया कि ये एमसीडी का मामला है जो डीएमसी एक्ट से चलता है। एमसीडी डीएमसी एक्ट से चलती है, जीएनसीटी एक्ट से नहीं चलती है। ठीक। तो ये एलजी का विवेक है, क्योंकि एलजी प्रशासक है। तो इसलिए एलजी की पावर को आप कर्टेल नहीं कर सकते और ना ही उसमें दिल्ली सरकार इंक्रोच कर सकती है।
तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे अपने फैसला एलजी के हक में सुनाया है। उन्होंने कहा है कि जो एलजी को ये जो अधिकार दिया गया है वो डीएमसी एक्ट से आता है और उसमें उनका विवेक है, वो किसी को भी एल्डरमैन नियुक्त करें, उसमें दिल्ली सरकार का कोई स्टेक नहीं है, ना वो अधिकार का दावा कर सकती है। तो कुल मिलाकर एलजी के पक्ष में गया है, दिल्ली सरकार की हार हुई है, लेकिन ये एल्डरमैन तक सीमित है। इससे जो बाकी जो मुद्दे हैं उनका प्रभावित होने का कोई ना कोई ताल्लुक है, ना उनसे वो